सीट सबको। उनका मन था पीएम बनने का, बेचारी सीएम भी ना बनी तो मेरे जैसे छोटे कवि ने उनके मन की बात निकाली और आप जैसे बुद्धिमान श्रोताओं तक पहुंचाने की चेष्टा की। तालियां बजाइए, करता हूं कुछ। मैं पगली हो गई सीट सब खो के, सीट सब खो के। पार्टी का प्रचार था, इंतजार था, पीएम बनने का विचार था। वाह। के पार्टी का प्रचार था, इंतजार था, पीएम बनने का विचार था। सारे सपने धूमिल हो गए रे। एक चाय वाला आया, सबका कर गया सफाया। एक चाय वाला आया, सबका कर गया सफाया। अब यूपी की खातिर दुबली हो गईया, मैं पगली हो गईया सीट सब खो के, सीट सब खो के। अन्ना अब आप सोच रहे होंगे, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करता, ज्ञान के लिए सोम ठाकुर बैठे हैं। मैं तो आपको हंसाने के लिए, मस्ती के लिए खड़ा हूं। एक बार जोरदार ताली ठोक दीजिए। अन्ना। अब आप कह रहे हो अन्ना क्या है? ये अन्ना वही है जिन्होंने मुन्ना को मुख्यमंत्री बनवा दिया और वो बैठे चुपचाप। लोकपाल आया नहीं, भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मैंने कहा कैसे कर देंगे? बड़ी मुश्किल से हमने पाल पोस के बड़ा किया है, आप कैसे कर देंगे? कर ही नहीं सकते। अच्छी बात है ना, तो ठोको ताली एक बार जोरदार। अब वो पहुंच गए साहब अन्ना, तो आपके लिए अन्ना ताली है। और मैं उनकी आत्मा को याद करके बोल रहा हूं कि आप होश में आओ, फिर आओ दोबारा। अन्ना, तालियां बजाओ अन्ना पे। अन्ना, कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे। आपने लिखी है क्या? हाँ हाँ। एक बार भाई के लिए बजा दो जोरदार। भाई साहब, भ्रष्टाचार किस तरह फैला हुआ? एक टिप्पणी करता हूँ, उसके बाद सीधे पैरोडी पे आ जाता हूँ। टिप्पणी करना इसलिए जरूरी है कि प्रासंगिक है। 3 इंजीनियर डॉक्टर साहब एक कार में यात्रा कर रहे थे। एक अमेरिका का था, एक पाकिस्तान का था, एक हिंदुस्तान का था, शायद मध्य प्रदेश का रहा हो। उस कार का भाई साहब अचानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों चले गए यमलोक। यमराज ने देखा 3 इंजीनियर आए, बोले आपकी फाइल बाद में देखी जाएगी, आप तीनों इंजीनियर हैं, हमारे यमलोक का गेट टूट गया है। ये नहीं, बात ठीक हो तो फिर तालियां ठोकना जोर से। हंसते बहुत हो, तालियां बहुत कम बजाते। लोगों ने चीख चीख के प्राण निकाल लिए होते सब, लेकिन ताली नहीं बजा रहे बिल्कुल। तो बोला आपकी फाइल बाद में देखी जाएगी, पहले हमारे यमलोक का गेट टूट गया, इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे बताओ। सबसे पहले पाकिस्तानी को पूछा, पाकिस्तानी ने हिसाब लगाया। भाई साहब बोला जी 9,000 रुपये लगेंगे, एकदम ओके हो जाएगा। कैसे? बोले जी 3,000 तो मेरे, 3,000 का मटेरियल और 3,000 की लेबर। बोले ठीक है। उसके बाद अमेरिका वाले का नंबर आया, उसने कहा साहब 9,000 तो बहुत कम है, 18,000 में एकदम टनाटन। बोला क्या? कि गेट एकदम बढ़िया हो जाएगा। कैसे? हिसाब वही है, 6,000 मेरे, 6,000 का मटेरियल, 6,000 की लेबर। देखो व्यवस्था ऐसी चल रही हो तो फिर तालियों में कंजूसी मत करना, नहीं मैं श्राप दे के चला जाऊंगा अगले जन्म घर घर। अपने वाले को पूछा, उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई और बोला 29,000। अब की बार भाई साहब यमराज का भेजा खराब। बोला यार पाकिस्तानी तो 9,000 मना रहा है और उसी गेट को अमेरिका वाला 18 में मना रहा है, तू 29 में कैसे बना रहा है? अपने भाई का जवाब ठक से लग जाए आपको तो पैरोडी शुरू करूंगा ताली बजने के बाद। बोला तू कैसे मांग रहा है 29,000? बोला जी 10,000 तो आपके और 10,000 मेरे, बचेंगे 9,000 साले पाकिस्तानी को ही ठेका दे देंगे ना। ये जाने इसका काम जान, अपने को लेना देना क्या है। ठोको तालियां जोरदार। तब कहता हूं अन्ना, अन्ना, कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे। बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर। भाई साहब को छोड़ आवाज आवाज वो कहां साउंड क्या हो गया भाई? आगे कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे। बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर सभी खाने में मस्त। देश की किसे फिक्र, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़। दिलवा के सजा लोकपाल से सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़। दिलवा के सजा लोकपाल से। फिर अन्ना, अन्ना,
अन्ना आज निज देश के हालात तो बड़े मंदे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए नेता मद में अंधे हैं। सभी को होड़ है ज्यादा से ज्यादा खाने की, सभी की सेटिंग 2 नंबर के धंधे हैं कि सारा इंडिया इन्होंने बदनाम किया रे। इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हॉल से सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। इनको कुर्सी से खींचो मेरे यार, चिपके बैठे जो फेविकॉल से। अन्ना अन्ना दागाबाज रे। वाह बहुत आध्यात्मिक आदमी भाई साहब। हमारे यहाँ, मैं बाड़ी से आता हूँ, गिरिराज सिंह मलिंगा हमारे यहाँ ठाकुर साहब एमएलए हैं, हमारे हैं, वो मैं सिकरवार हूँ, और इनसे भी हमारा रिश्ता ये राजावत है, हम सिकरवार हैं, इसलिए विशेष प्रणाम कर रहा हूँ। तो सब दगाबाज। हमारे यहाँ एक नेताजी हार गए, आनंद के लिए पढ़ रहा हूँ, आप आनंद लेना, आप तो कभी हार ही नहीं सकते। मैं एक हारे हुए नेता की बात कर रहा हूँ, ठोको तालियां जोरदार। अब वो हार गए साहब। मैंने कहा भाई साहब आप तो कह रहे थे कि हम जीतेंगे। बोले यार लग तो ऐसे ही रहा था कि जीतूंगा। तो मैंने कहा हुआ क्या कि आप लोग कभी लोग नेताओं के बारे में बहुत कुछ लिखते